हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आप सबको भगवान बुद्ध की एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा कि आपको अपने इस जीवन में उनका बहुत ही फायदा होगा और वो बहुत ही उपयोगी कहानी है। तो भगवान बुद्ध की जो ये कहानी है वो कहते हैं कि सभी लोग, हम खुद, मैं ही गरीब क्यों, मैं गरीब क्यों है, मैं ही गरीब क्यों और सब लोग पैसे वाले क्यों हैं, मैं गरीब क्यों हूँ। तो ये कहानी सबसे पहले सुनाते पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आपको इस कहानी क्यों सुननी चाहिए और इनका उपयोग क्या है। तो आजकल के दौर में अधिकतर लोग अपने जीवन से असंतुष्ट है। उन्हें लगता है कि मैं ही गरीब क्यों, मैं ही दूसरों के से ज्यादा या अच्छा, मैं ही दूसरों से कमजोर क्यों हूँ। उन्हें अपने आप में दूसरों के मुकाबले कमी लगती है। वो इसका दोष भगवान को देते हैं, उन्हें अपनी स्थिति का कारण ठहराते हैं। इस कहानी में आपको इस प्रश्न का संपूर्ण उत्तर मिल जाएगा और आप अपने जीवन से संतुष्ट भी महसूस करेंगे। तो चलिए अब हम सुनते हैं भगवान बुद्ध की एक ऐसी प्रेरक कहानी जो हम सभी के लिए उपयोगी है। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में धर्म उपदेश देने के लिए लगे हुई शिविर में भगवान गौतम बुद्ध पहुंचे। गांव के लोग अपनी अपनी समस्या लेकर उनके पास जाते हैं और उनसे समाधान प्राप्त कर नई ऊर्जा के साथ वापस घर लौटते हैं। गांव के बाहर एक गरीब राह में बैठा बुद्ध के पास आते जाते लोगों को निहारता रहता। उसने क्या देखा, दुखी चेहरा लिए भारी कदमों से लोग भगवान गौतम बुद्ध के शिविर में जाते और नई ऊर्जा के साथ चेहरे पर खुशी व आनंद लिए वापस लौटते। गरीब ने सोचा, क्यों न मैं भी भगवान के पास अपनी समस्या लेकर जाऊं। यह सोचकर हिम्मत करके वह भी शिविर की ओर चल देता है। शिविर में एक एक कर क्रमबद्ध तरीके से व्यक्ति को प्रवेश मिलता है, इसलिए वह भी अपनी बारी की प्रतीक्षा करने लगा। जो कुछ उसने रास्ते में देखा अब यहाँ उसे साक्षात देखने को मिल रहा है। लोग एक एक कर अपनी समस्या बता रहे थे। भगवान बुद्ध चुपचाप शांति से सबकी समस्या सुनते और जवाब देते। उसकी भी बारी आई। उसने भगवान गौतम बुद्ध को प्रणाम किया और बोला, भगवान मैं ही गरीब क्यों। भगवान गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुमने कभी किसी को दिया ही नहीं, इसलिए तुम गरीब हो। इस पर वह आश्चर्य से वह भगवान गौतम बुद्ध का मुंह ताकने लगा और बोला, भगवान मेरे पास कुछ देने के लिए है ही नहीं, बड़ी मुश्किल से गुजारा हो पाता है और कभी कभी तो भूखे ही सोना पड़ता है। इतना गरीब हूँ मैं, तो मैं किसी को क्या दूंगा। भगवान गौतम बुद्ध शांत भाव से बोले, तुम्हारे पास एक चेहरा है, किसी को भी मुस्कुराहट दे सकते हो। तुम्हारे पास मुंह है, किसी को भी प्रशंसा भरे कुछ शब्द दे सकते हो। जो हाथ तुम्हारे पास है, किसी की भी मदद कर सकते हो। दरअसल जिसी के पास भी ये तीन चीजें हैं, वह भला कैसे गरीब हो सकता है। भगवान बुद्ध ने जवाब दिया, गरीबी का भाव मन में होता है, मन से यह भ्रम निकाल दो। लोगों को देते जाओ, गरीबी अपने आप ही दूर जाएगी। यह बातें सुनकर उस गरीब का चेहरा चमक उठा। उसे अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका है। अब उसके मन से गरीबी का भाव दूर हो गया। इस शिक्षा को जीवन में उतारकर कुछ ही दिनों में उसका जीवन भी खुशियों से भर गया। जीवन की सीख हमसे किस कहानी से ये मिलती है कि मंदिर में भी लोग जाते हैं तो कुछ न कुछ मांगते रहते हैं और जीवन भर घुट घुट कर रो रो कर समय बिता देते हैं। वे ईश्वर की कृपाओं को भी कम समझते ही नहीं। कभी उसने ईश्वर की ये जो कृपा है हमारे लिए, उसको कभी कम समझे ही नहीं। जीवन की महत्वता को कभी जाना ही नहीं। इस पर कबीरदास जी ने बहुत बेहतरीन दोहे कहे हैं। आइए हम उसे पढ़ते हैं और समझते हैं। सबके पल्ले लाल है सभी साहूकार, गांठ खोल परखा नहीं या विधि रहा कंगाल। यानी सभी के पास ज्ञान है जो कि ईश्वर की अनमोल देन है।
जिसे हम कभी जानने समझने की कोशिश ही नहीं की, इसलिए हम सुख का आनंद नहीं ले पाते। मित्रों, मनुष्य जीवन एक अनमोल अवसर है और विधाता की असीम कृपा का तोहफा है। हमारा सर्वप्रथम यह कर्तव्य होता है कि हम उस परम परमेश्वर की इनायतों को समझें, ईश्वर की कृपा को जानने की कोशिश करें और इसका सबसे आसान तरीका खुद को समझना, हमारा अस्तित्व क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, हमारे क्या कर्म है, आदि आदि। उपरोक्त सभी बातों को आप लोग सुनकर आज हम यह पूर्णतः समझ चुके हैं कि हमारे पास ईश्वर की दी हुई वो अनमोल तोहफे हैं जिनसे आज मानव नई नई उपलब्धियों को पा रहा है, असीम ऊंचाइयों को छू रहा है। बस जरूरत है तो सही मार्गदर्शन की, जो कि आज से मैं इन बातों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश कर दी है। आप लोग भी इसको याद रखें और एक प्रण ले कि जब मैं सुबह उठूं तो एक प्रण लिया जाए। पहला, हर रोज अपनी एक कमी को दूर करो, चाहे वह आपका गुस्सा हो या फिर नकारात्मक सोच हो। दूसरा, जब भी कुछ सोचो तो अच्छा सोचो। और तीसरा, अगर कुछ करना का सोचा है तो तब तक उसके पीछे लगे रहो जब तक कि वह आपको काम हो नहीं चाहता। अब चौथा ये कि अपने सुझाव और सवाल मुझे अपने YouTube चैनल में कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, और जो भी आपको कहानी या फिर आपके मन में कोई प्रश्न है तो मुझे ज़रूर पूछिए। धन्यवाद, आपका शुक्रिया, आपने हमारा वीडियो देखा, उसके बदल आपको कोटि कोटि धन्यवाद। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में ऐसी एक अद्भुत कहानी के साथ। बाय।